नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की। रेल विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार की एक पीएसयू कंपनी है जो 2003 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी का मुख्य काम इंडियन रेलवेज के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना है, जैसे नई रेलवे लाइंस, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिजेस और मेट्रो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। ये एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बेस्ड कंपनी है जिसमें रेवेन्यू लार्जली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है। आरवीएनएल का करंट मार्केट प्राइस लगभग 324.65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 67,304 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आरवीएनएल का पीई रेशियो लगभग 59.4 के रेंज में है, जो क्लियरली बताता है कि स्टॉक अभी वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपेंसिव जोन में है। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 45.8 रुपए प्रति शेयर है और प्राइस टू बुक रेशियो करीब 7 के आसपास चल रहा है। रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओसीई लगभग 14.7% के आसपास है और आरओई भी लगभग 14% के आसपास बना हुआ है। ये नंबर्स एवरेज टू डिसेंट कहे जा सकते हैं, लेकिन किसी हाई ग्रोथ प्राइवेट कंपनी जैसे स्ट्रांग नहीं है। डिविडेंड यील्ड बहुत लो है, लगभग 0.4 से 0.5% के आसपास, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स का ज्यादा हिस्सा ग्रोथ और प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट करती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस की बात करें। कंपनी की रेवेन्यूज पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। रीसेंट क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आया है। कुछ क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट 450 करोड़ रुपए के आसपास रहा, तो कुछ क्वार्टर्स में ये 230 से 300 करोड़ रुपए तक गिरा हुआ भी दिखा। इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स स्मूथ नहीं है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमिंग पर काफी डिपेंड करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि पीएसयू होने की वजह से प्राइसिंग पावर लिमिटेड रहती है और मार्जिन्स कंट्रोल्ड रहते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ लॉन्ग टर्म में डिसेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। अब बैलेंस शीट पर नजर डालें। कंपनी की टोटल एसेट्स स्टेडिली बढ़ी हैं, इक्विटी बेस स्ट्रांग है और नेट वर्थ लगातार इंप्रूव हुई है। डेट लेवल बहुत हाई नहीं है, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहती है क्योंकि प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बेस्ड हैं और पेमेंट साइकिल्स लंबे होते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कुछ साल स्ट्रांग रहा है, लेकिन कुछ साल वीक भी रहा है, जो अगेन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 72.84% के आसपास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एफआईआईज की होल्डिंग लगभग 4.97% के आसपास है। डीआईआईज की होल्डिंग लगभग 6.37% के आसपास है और पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 15.80% के आसपास है, जिसमें गवर्नमेंट के 0.01% होल्डिंग शामिल है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है और इसमें कोई मेजर प्लेज नहीं है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। फंडामेंटली अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो कंपनी स्ट्रांग गवर्नमेंट बैकिंग के साथ आती है, ऑर्डर बुक हेल्दी है, रेलवे कैपेक्स से बेनिफिट मिलने की पोटेंशियल है, लेकिन वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड है और अर्निंग्स कंसिस्टेंसी एक कंसर्न बनी हुई है। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक पिछले कुछ समय से वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 320 से 313 रुपए के आसपास आता है। अगर ये जोन टूटता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 रुपए के आसपास दिखता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो डेली चार्ट पर 350 से 355 रुपए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर सस्टेन होने पर 370 से 400 रुपए तक का अपसाइड ओपन हो सकता है। आरएसआई डेली चार्ट पर कई बार ओवरबॉट जोन के पास गया है और करेक्शन भी दिखा है, जो बताता है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली चार्ट पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन मोमेंटम स्लो हुआ है। 52 वीक हाई लगभग 447.80 रुपए के आसपास रहा है और 52 वीक लो करीब 301.20 रुपए के आसपास बना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मेजर सपोर्ट 38.2% लेवल पर लगभग 365 रुपए के आसपास आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 350 रुपए के पास और 61.8% रिट्रेसमेंट करीब 340 रुपए के आसपास बनता है। रेजिस्टेंस फिबोनाची लेवल्स पर 415 से 420 रुपए के बीच स्ट्रांग दिखाई देता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बताता है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है।
स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब प्राइस डिसाइसिवली 400 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 300 से 310 रुपए का जोन बहुत क्रिटिकल है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर बना रहता है तो लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है। अगर प्राइस 400 रुपए के आसपास फिर से जाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक स्मार्ट मूव हो सकता है। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए करंट लेवल पर ब्लाइंडली एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। बेटर स्ट्रैटेजी ये होगी कि या तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास 300 से 310 रुपए के जोन में एंट्री देखी जाए, या फिर 400 रुपए के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन के बाद एंट्री कंसिडर की जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि वॉलेटिलिटी और शार्प स्विंग्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आरवीएनएल फंडामेंटली स्टेबल पीएसयू कंपनी है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़ी हुई है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और टेक्निकल चार्ट पर पेशेंस की जरूरत है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।